एक रिमोट हॉस्पिटल जो जंगल के बीचों बीच है और जिसमें एक पुरानी अनयूज्ड पीडियाट्रिक विंग है जिसे कोई सालों साल से इस्तेमाल नहीं कर रहा। नर्स मीरा को नाइट शिफ्ट करना बहुत पसंद है। रात की सन्नाहट, मेडिकल इक्विपमेंट का हल्का सा हूम और हवाओं का शीशे से टकराना कि उनके लिए एक स्मूदिंग सा साउंड होता है। लेकिन आज रात थोड़ी अलग थी। नर्स मीरा हर रोज की तरह अपनी रूटीन फॉलो करते हुए हर एक वार्ड में जाकर देख रही थी किसी पेशेंट्स को किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। इतने में ही धीरे धीरे लाइट्स फ्लिकर्स होने लगे। नर्स मीरा थोड़ी सी परेशान हो गई और बाहर की तरफ नज़र दी। आसमान पूरा साफ है, बारिश होने का तो कोई चांसेस नहीं है, तो फिर लाइट्स क्यों फ्लिकर्स कर रहे हैं। नर्स मीरा को लगा शायद लाइट्स ख़राब हो गए हैं। वो दोबारा अपने काम पर चली गई। वो जा ही रही थी, अचानक से उनकी नज़र वो पुरानी पीडियाट्रिक रूम पर पड़ी जहाँ पर एक लाइट जल रही थी। वो परेशान हो गई। ये वार्ड तो बहुत साल पहले ही बंद हो गई थी, तो फिर इसमें लाइट क्यों जल रही है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा शायद किसी नर्स या डॉक्टर ने गलती से लाइट्स ऑन कर दिए होंगे, जिसकी वजह से लाइट अभी भी जल रही है। वो गुस्से के मारे पीडियाट्रिक विंग के अंदर जाकर वो लाइट बंद करने का सोच लिया। ये पीडियाट्रिक विंग बहुत साल पहले एक हादसे में बंद हो गया था। कहा जाता है पीडियाट्रिक विंग में अचानक से आग लगने की वजह से हॉस्पिटल वालों को ये पीडियाट्रिक विंग इमीडिएटली बंद करना पड़ा था। नर्स मीरा जब पीडियाट्रिक विंग के अंदर जाती है, अचानक से उनके नाक पर एक तेज़ बदबू आती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये किस चीज़ की बदबू है। वो आसपास ढूंढने लगती है, शायद कोई चूहा या फिर कोई चीज़ मरी पड़ी होगी। ढूंढते ढूंढते अचानक से उन्हें लगता है कोई उनके पीछे से दौड़कर चला गया। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उधर कोई नहीं होता। उन्हें लगता है कि अभी पीडियाट्रिक विंग पर ना ढूंढे कुछ तो ही अच्छा है। वो लाइट बंद करने जा ही रही थी, इतने में ही नर्स मीरा को किसी बच्चे की किलकारी की आवाज़ सुनाई देती है। वो सहम जाती है। वो बोलने लगती है, कौन है, कौन है उधर। वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है एक छोटा सा बच्चा हॉल रूम से दौड़कर पीडियाट्रिक विंग के एक कमरे में चला गया। नर्स मीरा उस बच्चे को फॉलो करते करते उस कमरे के अंदर चली गई। जाते ही देखी रूम के चारों ओर धूल, मिट्टी और 2-3 बेड्स जो कि बहुत ही बुरे हालत में हैं। उनमें ही एक बच्चा बैठा हुआ है। नर्स मीरा बोलने लगी, कौन है आप, क्या कर रहे इधर, आपके मम्मी पापा किधर हैं। वो बच्चा अपना सर घुमाता है और बोल उठता है, नर्स मीरा, आप मुझे पहचाने नहीं। नर्स मीरा घबराकर बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम। इतने में ही वो बच्चा हंस पड़ता है। बच्चे की शक्ल थोड़ी नजर आने लगती है और नर्स मीरा ने जब उस बच्चे पर नजर डाली तो देखा उस बच्चे की डरावनी शक्ल, जिसे वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अचानक से उनको पुराने मेमोरीज याद आने लगे। नर्स मीरा जब ट्रेनिंग कर रही थी तब उन ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने 10 साल के बच्चे को एक गलत दवाई दे देने की वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती है। उस बच्चे का नाम था अहमद। हॉस्पिटल के स्टाफ इस चीज़ को कवर अप कर देते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि अहमद के साथ हुआ क्या था। नर्स मीरा ने जब अहमद को वहाँ पर देखा, नर्स मीरा बहुत ही घबरा गई थी। ये कैसे पॉसिबल है, तुम तो मर गए थे ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नर्स मीरा डरते हुए बोली। अहमद हंसने लगा और बोल उठा, नर्स मीरा, मैं आपको लेने आया हूँ, आज से आप मेरे साथ रहेंगे। ये बोल के ही अहमद ने नर्स मीरा की बहुत ही बेरहमी तरीके से उनका कत्ल कर दिया। दूसरे ही दिन नर्स मीरा की डेड बॉडी पीडियाट्रिक विंग के एक कमरे में मिली। उनकी मौत बहुत ही डरावनी तरीके से हुई। उनका गर्दन किसी ने तोड़ दिया था। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्स को नहीं पता चला कि नर्स मीरा की मौत कैसे होगी।
नर्स मीरा के मरने के बाद उस पीडियाट्रिक विंग को दोबारा से बंद कर दिया गया। माना जाता है कि आज भी कुछ लोग अहमद को उस हॉस्पिटल में देखते हैं। उसकी हंसने की आवाज़ अभी भी पीडियाट्रिक रूम से आती है। क्या आप पीडियाट्रिक रूम में एक रात गुजार सकते हैं? खैर, आज की स्टोरी इतनी ही। अगर आप नहीं चाहते कि आप भी किसी पीडियाट्रिक रूम में फंस जाएं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने दोस्त और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।